नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। वोट चोरी केस में बीजेपी नेता के घर हुई छापेमारी ने चुनाव आयोग के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इसके बाद ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसकी उम्मीद तो शायद सीसी ज्ञानेश कुमार भी नहीं कर रहे होंगे। दरअसल आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने हाल ही में कर्नाटक के अलांद विधानसभा सीट पर हुए वोट चोरी का बड़ा खुलासा किया था, प्रेजेंटेशन भी दिया था, जिसमें यह पता लगा कि 6018 वोट डिलीट करने के लिए फर्जी तरीके का इस्तेमाल किया गया था, बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। और चुनाव आयोग ने भी तब माना था कि हां, धांधली करने की कोशिश हुई थी। ऐसे में तब कर्नाटक की सरकार ने सीआईडी को इसके जांच का जिम्मा सौंपा था। हालांकि चुनाव आयोग ने तब पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स, सबूत इस केस से जो भी जुड़ा हुआ था, मसलन ओटीपी ट्रेल्स, पोर्ट्स नंबर एटसेट्रा, कुछ नहीं मुहैया कराया, लिहाजा जांच अटकी रही। लेकिन जब राहुल गांधी ने खुलासा किया इस मामले में, तब कर्नाटक सरकार ने एक नई एसआईटी का गठन किया और इस एसआईटी की जिम्मेदारी डिप्टी एसपी अलसन बादशाह को दे दी गई कि अब आप इस केस की जांच कीजिए। खुलासा यह हुआ है कि प्रति वोट डिलीट करने के लिए 80 रुपए तक पेमेंट किए जा रहे थे। उससे भी बड़ा खुलासा, एसआईटी जब पूर्व विधायक और बीजेपी के तब के कैंडिडेट सुभाष गुट्टेदार के घर छापा मारने पहुंची, तब तक इन लोगों ने कई वोटर लिस्ट और अन्य इंपॉर्टेंट कागजात जला डाले थे। और बड़ी बात यह है कि करीब करीब 5 लाख रुपए तक वोट डिलीट करने के लिए पैसे लगाए गए थे। आखिर इतनी ताकत क्यों लगाई गई थी, क्या क्या खुलासा हुआ है, सब आपको सिस्टमेटिकली हम बताते हैं। इस मामले में जब मैंने महुआ मोइत्रा का एक पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के अखबार का कटिंग शेयर किया था, वो भी आप भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेटा सेंटर रन बाय 5 इंक्लूडिंग मैन हु लेटर मूव्ड टू दुबई से इन्वेस्टिगेटर्स, इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि एक डेटा सेंटर था, 5 लोग चला रहे थे, उसमें से एक जो है दुबई शिफ्ट हो गया है। अलांद विधानसभा में वोट मनमाने ढंग से गलत तरीके से डिलीट करने के लिए एक वोट का 80 रुपया पेमेंट किया जा रहा था, इसमें भी साफ तौर पर लिखा हुआ है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह अब साबित हो जाता है कि बीजेपी कैसे वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करते हैं बाय पेइंग एजेंसीज टू डिलीट वोटर्स। इन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगाया है। व्हाइल ईसीआई यानी चुनाव आयोग टर्न्स ब्लाइंड आई, इन्होंने कहा कि फिर भी चुनाव आयोग आंखें मूंदे बैठा रहता है, इनका मकसद तो सिर्फ ऑपोजिशन को हैरेस करना ही तो रह गया है। अब ऐसे में यह मामला छोटा नहीं रह गया। इस केस को समझना होगा कि जिस बीजेपी नेता के घर कुछ ही दिन पहले एसआईटी ने छापेमारी की, जिसके बाद इतने राज खुलते चले गए, वो कोई और नहीं, कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए भाजपा के कैंडिडेट। और उसी कैंडिडेट के पास से कई ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिसने एसआईटी को बड़ा सबूत हाथ लगवा दिया है। क्या कहा जा रहा है समझिए कि एसआईटी की जांच टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी अलसन बादशाह कर रहे हैं। टीम ने हाल ही में पूर्व विधायक और भाजपा नेता सुभाष गुट्टेदार के घर छापा मारा। जांच के दौरान एसआईटी ने पाया कि कलबुर्गी जिले में एक डेटा ऑपरेटिंग सेंटर से ये फर्जी आवेदन भेजे जा रहे थे, जो कि चुनाव आयोग देने से बच रहा था। क्यों? क्योंकि बीजेपी नेता और पूर्व विधायक भी रहा है बंदा, उसके घर से कनेक्शन जो जुड़ रहा था। कहा जा रहा है कि इस सेंटर का संचालन मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अकबर नाम के 2 लोगों के हाथ में था। एसआईटी के अनुसार डेटा एंट्री ऑपरेटरों को प्रति डिलीशन 80 रुपए दे दिए जाते थे, यानी कुल 6018 वोट डिलीट करने के नाम पर 4,80,000 रुपए पेमेंट किए गए। एसआईटी ने यह भी जानकारी दी है कि न सिर्फ उस पूर्व विधायक भाजपा नेता के घर पर छापेमारी हुई, बल्कि उनके बेटों पर और उनके सीए पर भी एक्शन लिया गया।
इंडियन एक्सप्रेस और न्यूज 18 की रिपोर्ट पर गौर करें तो बताया जा रहा है कि एसआईटी ने भाजपा नेता सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटों हर्षानंद और संतोष और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट मल्लिकार्जुन महांत गोल के ठिकानों पर भी तलाशी ली। वहां से 7 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए। जांच में यह मालूम पड़ा कि वोट डिलीट करने के लिए 75 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया था। चुनाव आयोग के पोर्टल पर उन वोटर्स को सीधे डिलीट करने की तैयारी थी, जबकि जांच में पता चला कि मात्र 24 वोट डिलीट करने के योग्य थे, क्योंकि वो लोग अलांद से बाहर चले गए थे। लेकिन बाकी 5000 से अधिक लोग वो सब वहीं पर थे, लेकिन उनका नाम डिलीट इसलिए किया जा रहा था कि वो सब कांग्रेस के समर्थक बताए जाते थे। जो इंडियन एक्सप्रेस ने अपने हेडलाइन में लिखा था कि उसमें से एक बंदा दुबई शिफ्ट हो गया है, वो कोई और नहीं अशफाक है, जिसे 2023 में ही सीआईडी ने तब पूछताछ की थी और उसके बाद उसे छोड़ भी दिया था, क्योंकि चुनाव आयोग उस वक्त सहयोग कर ही नहीं रहा था। हालांकि इस मामले में पूर्व विधायक सुभाष गुट्टेदार ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उनका मानना है कि इस हेरा फेरी से उनका या उनके फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि एसआईटी की जांच अभी जारी है। इस पूरे मामले में और भी बड़े खुलासे होंगे, लेकिन अब तक जो खुलासा हुआ है वो यह साबित करता है कि चुनाव आयोग आंख मूंदे भले ही बैठ जाए, लेकिन उसे भी अच्छे से पता है कि धांधली तो खूब हो रही है। अब आप समझिए कि सीईसी ज्ञानेश कुमार और कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं। दरअसल एसआईटी जिस दिशा में जांच में आगे बढ़ रही है, उसमें अब यह पता लगाने की कोशिश है कि प्रति 80 रुपए वोट डिलीट करने वाले उस डेटा सेंटर को लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुनाव आयोग पोर्टल के कैसे हासिल हुए, इसका जवाब अब उन्हें देना पड़ेगा। तो इससे बड़ी मुश्किलें चुनाव आयोग की भी बढ़ेंगी। किनके चेहरे बेनकाब होंगे, क्योंकि कर्नाटक सरकार कांग्रेस की है और वो इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाली है। इस मामले में कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उसी खबर के स्क्रीनशॉट को साझा किया है और उस खबर की जानकारी पहले डिटेल में दी है कि कर्नाटक के आलंद में हुई वोट चोरी में बड़ा खेल सामने आया है। लेकिन जो सारी बातें मैंने आपको बता रखी है, इसमें जो कुछ भी कहा गया है, लेकिन वो जो सवाल खड़े कर रहे हैं अपने स्क्रीन पर देखिए। वोट चोरी का ये भंडाफोड़ तो सिर्फ एक विधानसभा सीट का है। बीजेपी ने इस तरह कहां सिस्टमेटिक वोट चोरी की है, उसका खुलासा होना भी बाकी है। बीजेपी की यह वोट चोरी लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जहां गरीबों और वंचितों के अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन अब और नहीं, बीजेपी की वोट चोरी और चुनावी धांधली का सच पूरे देश के सामने आ चुका है। जनता इनकी नीयत समझ चुकी है, करारा सबक सिखाएगी। वोट चोर गद्दी छोड़, ये एसआईटी के खुलासे के बाद कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खेल वहां कर्नाटक में चला है, और अगर इसके सही में खुलासे होंगे तो सीईसी ज्ञानेश कुमार के होश उड़ने तय हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान देने वाले सीईसी ज्ञानेश कुमार क्या अब भी यही कहते फिरेंगे कि कोई धांधली नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई इस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता? क्या वो यही कहते रहेंगे? खैर, अब देखिए इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।